अभी अभी संबोधन में हम लोग बहुत ही सुंदर बात सुन रहे थे। स्वामी जी महाराज ने बात बताई कि जीव मात्र की रक्षा कौन कर सकता है। तो सभी शास्त्रों का निचोड़ मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने रखूं। जीव मात्र की रक्षा एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। भगवान के अलावा और इस संसार में कोई नहीं है जो जीव की रक्षा कर सके। न कोई देवी, न कोई देवता, ना अन्य कोई ऐसी शक्ति जो जीव मात्र की रक्षा कर सकने में समर्थ हो। इस संदर्भ में मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, रामचरितमानसम आदि श्री राम कथा से संदर्भित ग्रंथों का एक समेकित रूप देना चाहता हूं। आप विचार करेंगे कि जिस समय बाली के वध की बात आई और सुग्रीव को संदेह हुआ कि बाली का वध करने में त्रैलोक्य में कोई समर्थ नहीं है, तो भगवान श्री राम ने बात कही, सुनु सुग्रीव मारिहूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। आप इस पर विचार कर सकते हैं। यह विद्वानों के लिए विचारणीय है कि भगवान श्री राम घोषणा के साथ कह रहे हैं कि चाहे वो आशुतोष की शरण अथवा विधि के शरण या अन्य किसी देवता के शरण में जाए, जब मैं बाण चला दूंगा तो उस बाण से उसे निर्वाण की प्राप्ति ही होगी, उसको कोई बचा नहीं सकता है। और इस तरह की एक बात पहले ही हो चुकी है, एक घटना घट चुकी है। जब देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवी के रूप में माता का अपराध किया, तब भगवान ने वास्तव में अपने धनुष और उस पर चलने वाला त्रिणिक से निकला हुआ बाण नहीं छोड़ा। अभी तो जिस तिनके से सीता के सौंदर्य को निखारने के लिए वन्य पुष्पों की मालाएं और आभूषण बनाए गए थे, उसी तिनके का धनुष और उसी तिनके का बाण बना करके छोड़ा गया। और संपूर्ण संसार साक्षी है कि वह बाण जब उस वायस के पीछे चला तो ब्रह्मलोक में, शिवलोक में और फिर अपने पिता के पास देवलोक में भी वह गया। जयंत ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वो देवराज का पुत्र था। सब जगह उसका परिचय था, सब जगह संबंध था। महान होने के कारण संसार में जितने महान लोग थे सबसे उसका अपना खास खास संबंध, और सभी जगहों पर उसकी गति थी, सभी जगहों पर जा सकता था। वो जहां जहां जाना चाहिए, जहां जहां उसे महसूस हुआ, सब जगह गया। लेकिन काहू बैठन कहा न हुई। क्यों? कि संसार में राम के द्रोही को रखने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर उसे कौन अपने पास बैठाए। अंत में जब परम संत नारद जी से मुलाकात हुई, तो नारद जी इस राज को समझ गए कि संसार में एक ही महापुरुष है जो वर्तमान में अभी अवतरित हुए हैं, वह पुराण पुरुष, वो आदि पुरुष, अनादि पुरुष भगवान श्री राम। तो उन्होंने जयंत से कहा कि जयंत, तुम अपनी रक्षा के लिए कोई जगह ऐसी है जहां नहीं गए हो? जयंत बोला कि नहीं महाराज, मेरी समझ में जहां जहां जाने से मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती थी, उन सभी जगहों पर मैं गया हूं। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सभी जगहों पर नहीं गए हो। जहां प्राण की रक्षा होती है, जीव मात्र की सुरक्षा जहां होती है, जीव का जहां परम कल्याण होता है, वहां तो तुम गए ही नहीं। तब जयंत पूछा, महाराज वो कौन सी जगह है? तो नारद जी ने कहा, श्री राम की शरण में चले जाओ। जयंत बोला, महाराज हमने अनेक अपराध किया, राम जी का ही मैंने अपराध किया है,
मैंने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसी का तो परिणाम है। आप देख नहीं रहे, बाण मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मन मन मुस्कुराते हुए नारद जी ने कहा, जयंत यही बाण है जो हमें बता रहा है कि तुम्हें कहां जाना चाहिए। यदि इस बाण का उद्देश्य तुम्हारा वध होता तो तुम मुझसे बातचीत करने के लिए अब तक जीवित नहीं होते। और यह बाण तुम्हारे पीछे पीछे ब्रह्मलोक में, रुद्रलोक में और इंद्रलोक में गया, फिर भी तुम जीवित हो। इस पर तुमने कभी सोचा, विचार किया? भगवान किसी का वध नहीं करते हैं, भगवान सबका उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं। उनके वाण में निर्वाण छिपा हुआ होता है, उनके वाण में विनाश नहीं है। इसलिए यह वाण तुम्हारे विनाश के लिए नहीं है, यह वाण तुम्हारे कल्याण के लिए है। तुम राम जी के शरण में जाओ और वहां जाकर कहो कि प्रभु, हमने 3 लोक और 14 भुवनों में आपका प्रभाव देख लिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप विद्यमान न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में आपका भय न हो, ऐसा कोई लोक नहीं है जहां के लोग आपसे संचालित न होते हों। इसलिए अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। हमने प्रभाव तो देख लिया। जयंत विश्वास करता है। संत के ऊपर सबका विश्वास होना चाहिए। संतों के ऊपर विश्वास नहीं करने का मतलब है अपना अहित करना। ज्यों ही भगवान श्री राम की शरण में गया और पाही पाही करके चरणों में गिरा, त्यों ही भगवान ने जीव मात्र की रक्षा का जो व्रत है उसको अनुसंधान करते हुए, उसे सोचते सोचते भगवान जयंत को अभय दान प्रदान करते। माता सीता अपनी गोद में लेकर के अपने हाथों से सहलाती हैं और जयंत को अभय दान देकर के भगवान ने यह संसार वालों को उपदेश दिया, यानी संदेश दिया, सबको बताया कि जब मेरे बाण निकलते हैं तो संसार में उससे रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है, और जब मैं किसी को रक्षा करने का वचन दे देता हूं तो संसार में किसी के पास ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो उसे मार सके। जैसे भगवान ने विभीषण जी को लंकेश कह करके संबोधित किया और रावण के जीते जी लंका का सम्राट पद के ऊपर विभीषण का अभिषेक कर दिया। राजा जीवित है, लंकेश जीवित है, विभीषण को लंकेश बना दिया गया। जब रावण विभीषण का वध करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया तो विभीषण की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं ही आगे आकर के उस शक्ति को अपने वक्षक प्रदेश पर सहन कर लिए, उस शक्ति को स्वयं अपने ऊपर झेल लिए। अर्थात भगवान विभीषण की मृत्यु को स्वीकार किए परंतु विभीषण की रक्षा की। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जो बात कही है कि संसार में रक्षक कौन है, तो भगवान ही एकमात्र रक्षा करने वाले हैं, बाकी अन्य कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जैसे भगवान ने वहां विभीषण की रक्षा का वचन देने से विभीषण को मृत्यु प्रदान करने वाली वो शक्ति स्वयं झेल लिए, और जैसे तीनों लोकों में 14 भुवनों में जयंत की रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला, जबकि भगवान ने एक तिनके का बाण चलाया था तो भगवान ने जयंत को अपनी शरण में रखा। इसलिए तीनों लोकों में एकमात्र भगवान ही है जो सबके लिए शरण है और वरेण्य है। भगवान ही एकमात्र सबके रक्षक हैं, सबके कल्याणकारी हैं।